लॉकअप के भीतर घुटन भरा माहौल था। बदबू और गंदगी से भरा वह कमरा किसी यातना गृह से कम नहीं लग रहा था। कोनों में गंदगी जमा थी, दीवारों पर पान की पीक के निशान थे और पेशाब की तीखी बदबू हवा में घुली हुई थी। वहां पहले से ही कुछ और महिलाएं कैद थीं, जिनकी आंखों में डर और बेबसी झलक रही थी। उनमें से एक ने धीमे स्वर में पूछा, बहन, तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। दूसरी औरत ने एक लंबी आह भरी और कहा, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं या कोई बड़ा आदमी तेरा जानने वाला नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। मैडम ने चुपचाप उसकी बात सुनी। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि पुलिस की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है और आम नागरिकों को किस हद तक प्रताड़ित किया जाता है। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने मैडम को घूरा और हंसते हुए कहा, बड़ी आई समाज सुधारक, चल इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, नहीं तो रात भर यहीं सड़ती रह। मैडम ने उसकी आंखों में देखा और सख्त लहजे में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुर्राया, तेरी हिम्मत तो देख। अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे अच्छे से। मैडम अब गंभीरता से सोचने लगी, क्या अब समय आ गया है कि वे अपनी असली पहचान बता दें, या उन्हें अभी भी यह देखना चाहिए कि एक आम नागरिक के साथ पुलिस कितना अत्याचार कर सकती है? उन्होंने निश्चय किया, जब तक हालात हद से बाहर नहीं हो जाते वे अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगी। मैडम ने अब भी अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया था। वे देखना चाहती थीं कि आम नागरिक को पुलिस की बर्बरता का कितना शिकार होना पड़ता है। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर जो उन्हें घसीट कर लाया था, 2 सिपाहियों के साथ फिर से लॉकअप में आया। उसने घूरते हुए कहा, अब भी अकड़ बाकी है? चल हाथ आगे कर और बयान पर साइन कर। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। अचानक एक सिपाही ने आगे बढ़कर मैडम के बालों को जोर से पकड़कर खींचा, जिससे उनका सिर पीछे की ओर झुक गया। अब जबरदस्ती साइन करवाओ इससे, बहुत नेतागिरी झाड़ रही है, इंस्पेक्टर चिल्लाया। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह गलत है, यह अन्याय है। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है, समझी? इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती उनकी उंगलियों से कागज पर निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे खींच लिया और जोर से कहा, नहीं। इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक और सिपाही को बुलाकर आदेश दिया, इसकी अकड़ निकालो, समझाओ इसे अच्छे से। 2 सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने मैडम को पकड़कर जबरदस्ती लॉकअप से बाहर निकाला। फिर वे उन्हें घसीटते हुए एक कमरे में ले गए और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। एक सिपाही गुर्राया, अब बता, मान जाएगी या और तरीका अपनाना पड़ेगा? मैडम ने सिर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उनका खून खौल रहा था, लेकिन वे अभी भी संयम बनाए रखना चाहती थीं। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर उन्हें जबरदस्ती उठाया और फिर जोर से धक्का दे दिया, जिससे वे फिर से गिर गईं। फिर उसने पास रखी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और व्यंग्य भरे स्वर में बोला, अब देख तू कितनी समाज सेवा करती है। अचानक बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला और एक वरिष्ठ पुलिस अफसर अंदर आया। उसकी आवाज गूंजी, यहां क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, सर, यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून का उल्लंघन कर रही है, सरकारी काम में बाधा पहुंचा रही है। अफसर ने संदेह भरी नजरों से इंस्पेक्टर को घूरा। अच्छा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? इंस्पेक्टर घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, सर, यह बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। डीएम मैडम ने अफसर की आंखों में सीधे देखा और सख्त लहजे में बोली, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी अपराध के किसी महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने इंस्पेक्टर को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया है? इंस्पेक्टर थोड़ा असहज हो गया और झिझकते हुए बोला, सर, हमने इसे सड़क पर झगड़ा करते पकड़ा था, ये लोगों को भड़का रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और डीएम मैडम की ओर देखा, फिर कहा, ठीक है, इसे यहां मत रखो, कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर ने नाखुशी जाहिर की, लेकिन आदेश मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। डीएम मैडम को वापस लॉकअप में डाल दिया।